नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान यूट्यूब चैनल। मैं किरण वाघमोड़े आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज 11 जुलाई सुबह के लगभग पौने 10 बजे और अभी हम देखते हैं कि 12 से लेकर 18 जुलाई के बीच कैसे रहेगा पूरे देश भर में मौसम काल। सबसे पहले बात मौसमी प्रदूषण की करें तो मानसून ट्रफ अभी यहाँ पर उत्तर की तरफ गई है, उसके नॉर्मल पोजीशन से उत्तर में है और इसी कारण उत्तर भारत में आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन जल्द ही 14 या 15 तारीख के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनेगा और इसी के साथ ही मानसून ट्रफ भी सामान्य से दक्षिण में आएगी और मध्य भारत में मानसून कोर रीजन में तथा दक्षिण भारत तथा तटीय जो इलाके या फिर वेस्टर्न घाट के रीजन है यहाँ पर बारिश पड़ सकती है। यदि हम मॉडल अनुसार भी देखें तो आप देख सकते हैं कि इस सप्ताह में आने वाले 2 से 3 दिनों में अच्छी बारिश होगी। पूर्वी यूपी में, बिहार के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है और इसी कारण इस सप्ताह में मॉडल भी दिखा रहा है कि पूर्वी यूपी के कुछ इलाके, बिहार के कुछ उत्तर या फिर तराई वाले इलाकों में इस सप्ताह अच्छी बारिश होगी, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद वहाँ की बारिश भी कम होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर पंजाब के भी इलाकों में थोड़ी बहुत सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है, क्योंकि आने वाले 24 से लेकर 48 घंटों के भीतर पंजाब में भी थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेगी और लेकिन उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ पंजाब के इलाकों में कम हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं कि अच्छी बारिश का अनुमान इस सप्ताह देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मॉडल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस सप्ताह में मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में हो सकता है कि सामान्य से कम बारिश हो जाए और दक्षिणी इलाकों में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। डिटेल जानकारी हम आपको आगे तो देंगे ही। इसके अलावा राजस्थान में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान हो या फिर पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू में भी यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है। झारखंड में सामान्य से कम बारिश होगी, गंगेय पश्चिम बंगाल में सामान्य से कम बारिश होगी, लेकिन उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय के थोड़े बहुत इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के अधिकांश इलाकों में, मेघालय के थोड़े बहुत इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम दक्षिण भारत की तरफ चले, दक्षिण की तरफ चले तो यहाँ पर केरला के इलाके, तमिलनाडु के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है। तटीय कर्नाटका, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है तथा रायलसीमा में सामान्य के आसपास बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। बात गुजरात की करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और पूर्वी गुजरात में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, लेकिन जो राजस्थान से सटे इलाके हैं यहाँ पर सामान्य से कम बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विदर्भ के पूर्वी इलाकों में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। कोंकण सहित गोवा तथा जो घाट एरियाज है महाराष्ट्र के, यहाँ पर मुंबई से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा तक सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश का अनुमान यह मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश का अनुमान यहाँ पर मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा उड़ीसा के इलाकों, खासतौर पर दक्षिणी उड़ीसा के इलाके, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के इलाके, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल बता रहा है। इसके बाद अगर हम दूसरा मॉडल देखें, हम एक ही मॉडल से अनुमान नहीं देते, हम 2 मॉडल का यूज़ करते हैं, तो दूसरा मॉडल में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि यूपी के पूर्वी इलाकों में, बिहार के इलाकों में सामान्य से अच्छी खासी बारिश की बौछारें आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, खासतौर पर पूर्वी विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी इलाकों में भी अच्छी बारिश होगी। तटीय जो इलाके, वेस्टर्न घाट्स के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, यानी कि कर्नाटक में, केरला में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में, तेलंगाना के इलाकों में, उड़ीसा के इलाकों में सामान्य से या फिर अच्छी बारिश की बौछारें आपको देखने को मिल सकती है। और सामान्य से बारिश की तुलना करें तो इस दूसरे सप्ताह में मुंबई, ठाणे, पालघर से लेकर रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश यहाँ पर इस सप्ताह में होने वाली है, यानी कि 12 से लेकर 18 तारीख के बीच। इसके अलावा तटीय कर्नाटका में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का ही अनुमान मॉडल दिखा रहा है। केरला के भी तटीय इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके साथ ही उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। तेलंगाना के भी उत्तरी इलाकों में तथा तेलंगाना के अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भी घाट एरियाज के आसपास या फिर पश्चिमी इलाकों में
हमें सामान्य से थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिल सकती है, ऐसा मॉडल दिखा रहा है। इसी के साथ ही दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान दिखा रहा है। और मॉडल अनुसार मध्य प्रदेश के भी जो दक्षिणी इलाके बैतूल, पोंडुना, छिंदवाड़ा से लेकर खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के आसपास तथा इंदौर के आसपास के इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। इसके साथ ही गुजरात के भी सूरत, नवसारी, वलसाड़ के आसपास के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल अनुसार फिलहाल अनुमान दिखाई दे रहा है। तो वही आने वाले 2 से 3 दिनों में यूपी में जो बारिश हो रही थी, इसके कारण यूपी के तराई वाले इलाकों में, पूर्वी यूपी के तराई वाले इलाकों में खासतौर पर, और बिहार के थोड़े बहुत इलाकों में सामान्य से थोड़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन बाकी पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से कम बारिश होगी। झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में ग्वालियर से लेकर निवाड़ी, टीकमगढ़, नीमच, मंदसौर, सीधी, सिंगरौली के आसपास सामान्य से कम बारिश का अनुमान यहाँ मॉडल दिखा रहा है। बात राजस्थान की करें तो राजस्थान में भी, पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम बारिश होगी और पश्चिमी राजस्थान में भी सामान्य के आसपास, यानी कि बारिश कम ही रहने का अनुमान यहाँ पर मॉडल अनुसार दिखाई दे रहा है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में भी सामान्य से कम बारिश होगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। तो वही गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य से कम बारिश होगी। ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भी सामान्य से कम बारिश होगी। लेकिन त्रिपुरा के आसपास, मिजोरम के थोड़े बहुत इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश का अनुमान फिलहाल मॉडल दिखा रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, रायलसीमा में सामान्य के आसपास बारिश हो सकती है, ऐसा मॉडल का अनुमान है। हमारा अगर अनुमान देखें तो इस पूरे सप्ताह में महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ में सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होगी। कोंकण, गोवा में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी अधिकांश इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में सामान्य के आसपास या फिर सामान्य से थोड़ी सी ज़्यादा बारिश की बौछारें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी, जो मराठवाड़े से सटे इलाके हैं, यहाँ पर थोड़ी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और घाट एरियाज होंगे कर्नाटक के, या फिर उत्तरांतरिक कर्नाटक, दक्षिणांतरिक कर्नाटक के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान इस पूरे सप्ताह में आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना में भी अधिकांश स्थानों पर सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और मध्य प्रदेश के उत्तरी जो इलाके, ग्वालियर को छोड़कर, नीमच, मंदसौर को छोड़कर, या फिर निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली को छोड़कर बाकी के इलाकों में सामान्य या फिर थोड़े बहुत सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा बारिश होगी नहीं, और यहाँ पर कम ही बारिश का अनुमान है। पूर्वी राजस्थान में भी बारिश का ज़्यादा कोई अनुमान नहीं है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के इलाके में, पूर्वी यूपी के भी अधिकांश इलाकों में इस सप्ताह में 2 दिनों के बाद बारिश काफ़ी कम होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में मानसून एक्टिव होने वाला है। उत्तर भारत में मानसून को ब्रेक लगेगा, क्योंकि एक लो प्रेशर या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी में बनेगा, और उसके प्रभाव से मानसून अपने सामान्य से दक्षिण में आएगी, और इसके कारण दक्षिण भारत में अच्छी बारिश की बौछारें इस सप्ताह देखने को मिलेगी। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।